प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय हल्का घरोंडा से कांग्रेस के नेता सतीश राणा जी के साथ हूं। राणा साहब, आजकल जैसे कि बहुत जल्दी चुनाव की आहट आप लोगों को सुनाई देने लगी है और जो बीजेपी द्वारा ये एक ही टाइम का जो चुनाव का बिगुल बजाया जा रहा है या जो हवा चलाई जा रही है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? देखिए, पहली बात तो बीजेपी ने एक सबूका फेंका है। मेरे को नहीं लगता ये एक साथ चुनाव कराएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। चुनाव चाहे अगले महीने करा लो, चाहे आज करा लो, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हम पूर्ण बहुमत के साथ देश और प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन हर तमाम दल जो 28 दल इकट्ठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन हुआ है, तो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आज पूरी मजबूती के साथ देश और प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है और लोग ये चाह रहे हैं अभी सरकार कब बदले और इस भ्रष्टाचारी सरकार से कब छुटकारा मिले। अच्छा राणा साहब, जैसे कल एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि सबसे योग्य नेता राहुल गांधी है, तो जैसे बीजेपी उसके ऊपर तरह तरह के वो लगाती रही, कभी पप्पू कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, इस तरह के, तो आप राहुल गांधी जी को किस तरह से देखते हो? आपके नेता है। देखिए, राहुल जी हमारे नेता हैं और देश के भी नेता हैं। जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो बीजेपी ने बहुत तरह के कटाक्ष किए, कभी उनको पप्पू की उपाधि दी, कभी कुछ दिया, कभी कुछ कहा। तो इस तरह के तमाम अटकलों को दूर करते राहुल जी ने एक मैसेज दिया, देश के अंदर एक भाईचारा की मिसाल की, एक डर का माहौल जो देश के अंदर चला हुआ है उसको दूर करने का काम किया। आज राहुल जी के प्रति पूरे तमाम क्षेत्रीय दल हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सब एकजुटता के साथ उनके इस कार्य से प्रसन्न है और राहुल जी ने अपना एक मैसेज छोड़ा है कि वो एक नेता है और नेता के तौर पर देश में उनकी एक छवि निखर कर सामने आई है। आज पूरा विपक्ष राहुल जी के नाम को समर्थन कर रहा है। अच्छा, जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे उस टाइम राणा जी आप बीजेपी में थे, लेकिन मैंने देखा था आपको जब राहुल गांधी की पानीपत रैली थी, आप भी वहां पे थे। अपनी गाड़ी में देखा था मैंने आपको बैठे हुए। क्या आप रैली में थे या वैसे ही गए थे आप? नहीं, हम लोग देखने गए थे भी ये क्या माहौल चल रहा है और किसके पक्ष में है, क्योंकि मैंने देखा उस सर्दी के अंदर 6 बजे राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं, 6 बजे रैलियां शुरू करते हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ उग्र हो जाती है। और जैसा पानीपत में देखने को मिला, मैंने करनाल, घरौंडा, कुरुक्षेत्र तक, शाहबाद तक उनके काफिले को देखा। लोगों में हुजूम था और कार्यकर्ताओं में जोश पूरा देखने को मिला, क्योंकि राहुल जी की यात्रा से पूरे कांग्रेसी पार्टी के अंदर एक जोश पैदा हुआ, एक जज्बा हुआ और सरकार बनने जा रही है 2024। अच्छा राणा जी, असल बात क्या मानूं कि आप राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए? बिल्कुल, राहुल जी की यात्रा से मैं प्रभावित हुआ और बीजेपी के जिस तरह से कारनामे थे, जिस तरह से इन्होंने वायदे किए थे, जो झूठ की वो राजनीति करते हैं, उन तमाम बातों को देखकर हमने राहुल जी की यात्रा को भी देखा और भाजपा की नीतियों को भी देखा। मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है। अच्छा राणा जी, जैसे कि आप अभी बहुत नए हैं कांग्रेस में और घरौंडा से आप फाइट करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगता है कि आपको आने वाले समय में कांग्रेस से मौका मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि मैं राजनीति में नया नहीं हूँ, पार्टी में नया जरूर हूँ। मैं 6 महीने हो गए मेरे को पार्टी ज्वाइन की और मैं तमाम कांग्रेसियों की बात करूं, उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है, घरौंडा की जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है भी। लोकल लीडरशिप है, जितना भी मेरा भाईचारा है लोगों के बीच में, 36 बिरादरियों की राजनीति करता हूं और हल्के के बीच में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, जनता की आवाज़ को उठाता हूं, चाहे वो पक्ष की है चाहे विपक्ष की है। जो भी चीज़ गलत नज़र आती है मैं उसको हमेशा उठाता रहता हूं और लोगों के बीच में रहना और हल्के के बीच में मेरा काम होना, इसलिए मेरा दावा सबसे मजबूत बनता है। मैं अच्छा राणा जी, सबसे बड़ी बात है, आप इतने दिन 13 साल बीजेपी में रहे, अभी 6 महीने आपको कांग्रेस में हुए, तो आप अगर उसको बीजेपी के नेताओं को देखें और कांग्रेस के नेताओं को देखें, सच बताना सुबह सुबह कि आपको क्या बदलाव लगता है कि उसमें और इसमें अंतर क्या है जी? वो सिर्फ राम नाम की, जाति धर्म की और झूठ की राजनीति वो लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भी बात होती है स्पष्टता के साथ बोली जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं लगता नेता कौन है, मालिक कौन है। यहाँ तो मामला झूठ पे आधारित है। कांग्रेस पार्टी एक समंदर है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहाँ हर व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। तो देखिए, सतीश राणा जी ने
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को लेकर जिस तरह का अंतर बताया और साथ ही अपनी दावेदारी घरोंडा से सशक्त करते हुए यही कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, तो दोबारा इसी तरह से फिर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।